भोलेनाथ हर हर महादेव। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे सावन मास का कथा का अध्याय चौथा। 2 अगस्त और दिन है रविवार। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। रात्रि 11:15 पर जो समाप्त होगी। जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो सूर्योदय होगा सुबह में 5:46 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:07 पर। सुबह 4 बजे से 4:50 तक ब्रह्म मुहूर्त और दोपहर में 12:18 से लेकर 1:10 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और राहु काल होगा 5:04 शाम को और रहेगा वह 6:44 तक। चंद्रोदय काल का समय है रात्रि में 9:20 पर। यह आज के शुभ मुहूर्त है दोस्तों। अब बात करें आज के उपाय के बारे में। आज सावन मास का पहला रविवार है और संकष्टी चतुर्थी है। गन्ने के रस से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करना है। एक लाल धागे में आपको 21 से 11 दुर्वा बांधनी है। यह बंडल आपको गणेश जी के चरणों में अर्पित करना है। पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिए अच्छे से, फिर दुर्वा को अर्पित कर दीजिए। अपनी प्रार्थना करिए, निश्चय ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे भगवान गणपति। अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की कथा का हम लोग प्रारंभ करते हैं। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन निहित होता है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य वाचन कराकर हे वत्स आचार्य और ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। भगवान शिव तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापना करनी चाहिए और रात भर सब भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए और प्रातः काल हवन करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्रों के द्वारा, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए और षडाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्णाहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगी, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रति भर भी संदेह नहीं है। अतः श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष दोनों को इस व्रत के लिए संयम एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए और अमावस्या के दिन लोकोपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का उपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे दायक 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सदा रुई से 111 बत्तियां बनावे। मुझे प्रिय होने के कारण यह बत्तियां रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें कि श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1 लाख बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प करने के पश्चात 1000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति होने पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए और अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन 1 लाख रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घृत से सिंचित करना चाहिए और संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री शिव से कहा, हे ईश्वर, मुझे अब आप यह बताने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं तुम्हें सम्मुख इस व्रत को कहूंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है। साथ ही संपूर्ण पाप तथा ताप को हरने वाला है। इससे मेरी प्रीति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है।
इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूंगा। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने संसार में अपनी सूरत का अति 1000 मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया, बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा, उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया करती थी। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकते थे। उनके नाम के अनुसार उनके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चर्चा चारों ओर थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 32 रागनियों में पूर्णतः दक्ष थी। नृत्य व रंभा आदि देवताओं में भी अच्छा जानती थी। और उसकी बात का तो यह हाल था कि हस्ती और हंस दोनों की चाल को मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वो वेश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन जब ध्यान शिवाचन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगेश, ब्राह्मण मंडप के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उसके दर्शन मात्र से ही उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। हे विपेंद्र, आप मुझे उन पापों से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सन्मुख उस उपाय को कहूंगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम त्रैलोक के प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रावर्ती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला। हे भद्रे, इस व्रत को करने से तुम्हारी उत्तम गति प्राप्त हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में जा पहुंची। उसने महर्षि के आदेशानुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में लीन हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिक वर्तियों का महत्व सुनो। माणिक वर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे भाषण की भागीदारी हो जाती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब हे मुनि, मैं इस व्रत की पूर्ति के लिए व्रत के उद्यापन की विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान सदाशिव की प्रतिमा के साथ माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान शिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातः काल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन करना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति करके आचार्य आदि की पूजा करें और 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। मतलब पति पत्नी सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मतलब पति पत्नी दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। और यथा विधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय भोलेनाथ। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। इसके आगे का अध्याय आप अगले मतलब कि कल सुनेंगे। भक्ति निष्काम भाव से होनी चाहिए। निष्काम भक्ति में बड़ी शक्ति है।
यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी है। ऐसी ही एक कथा है, प्राचीन समय में काशी के समीप एक नगरी थी। काशी के समीप एक नगरी थी जो कि जंगलों से घिरी हुई थी। इसी नगरी में नंदी नाम के एक धनिक वैश्य भी रहा करते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते थे और पूरे श्रद्धा से, भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया करते थे। उनका नियम था कि वे जंगल के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते थे, दान करते थे, गरीबों की सहायता करते थे। एक दिन की बात है कि एक शिकारी उस मंदिर के समीप से गुजर रहा था। दोपहर की धूप तन जला रहे थे। मंदिर के प्रांगण में छायादार वृक्ष और स्वच्छ सरोवर देखकर वह वहीं ठहर गया। तभी उसकी दृष्टि भगवान की मूर्ति पर पड़ी। वह एक टक उस दिव्य स्वरूप में ही खो गया। अब जाने कहाँ से उसके अंतर्मन में यह प्रेरणा हुई कि वह भगवान की पूजा करे। अब वह उठा और वहीं एक बिल्व पत्र उठाकर अपने हाथों से अंदर पहुंच गया और मंदिर के अंदर बिल्व पत्र को वहीं पर रख दिया और सरोवर में से अंजलि भरकर पानी उठाकर लाया। फिर पानी से स्नान कराकर और उसने बिल्व पत्र भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया। फिर अपनी बुद्धि के अनुसार उसने अपनी हथेली दांतों से काटकर रक्त भी चढ़ा दिया। पूजा से निवृत्त होकर जब वह पेड़ के नीचे लेटा तो उसे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी, जबकि उसने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, बिल्कुल भूखा था। अब इसे भगवान का ही चमत्कार समझना चाहिए। उसने फिर रोज वहां आकर पूजा करना प्रारंभ करने का निश्चय किया। अब दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर में सड़ा हुआ बिल्व पत्र और खून के छींटे देखकर वह तो अबाक ही रह गए। यह अमंगलकारी कार्य किसने किया? ऐसा भ्रष्ट विघ्न पहले तो कभी नहीं हुआ। अवश्य मेरी ही पूजा में कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने मंदिर को धो पोछ कर स्वच्छ किया और फिर प्रतिदिन की भांति उन्होंने पूजा की। तत्पश्चात घर पहुंचकर उन्होंने अपने पुरोहित को यह सब कुछ बता दिया। अवश्य कोई दुष्ट जंगली होगा, कल मैं स्वयं चलूंगा और उसे डांटूंगा। ऐसा अनर्थ करने से महादेव रुष्ट हो जाएंगे। पुरोहित जी ने कहा। अब अगले दिन दोनों पूजा सामग्री लेकर मंदिर में पहुंचे। वहां कल जैसी ही स्थिति आज भी थी। नंदी वैश्य और पुरोहित ने मंदिर को फिर से साफ किया और शिव के महामंत्र का जाप किया। वेद मंत्रों की ध्वनि से आसपास का सारा वातावरण गूंज उठा, परंतु उन दोनों की दृष्टि मंदिर आने वाले मार्ग पर ही लगी हुई थी। अब दोपहर के समय शिकारी भी आ गया। शिकारी की भयंकर आकृति देखकर दोनों भयभीत हो गए। अब ऐसे खूंखार मानव से, जो कि राक्षस के सदृश लग रहा था, डर जाना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। भगवान रुद्र की विशाल मूर्ति के पीछे जाकर दोनों ही छुप गए और उनकी आंखों के समक्ष ही उस जंगली ने उनकी पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी। और फिर उसने अपनी पूजा प्रारंभ की। जल से स्नान कराया और बेलपत्र चढ़ाकर अपनी घायल हथेली में पुनः चाकू मारा तो रक्त के साथ मांस भी निकल पड़ा। दोनों चीजें पूर्ण भाव से प्रभु को अर्पित कर दी। फिर प्रभु के समक्ष साष्टांग दंडवत किया और वापस चला गया। अब नंदी वैश्य बोले कि महाराज, यह तो कोई राक्षस है। इसे तो किसी ज्ञान प्रलोभन या भय से भी रोका नहीं जा सकता है। अगर हम ऐसी चेष्टा भी करते हैं तो यह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। नंदी वैश्य की बातें सुनकर पुरोहित जी बोले कि आप सत्य ही कह रहे हैं, यह मूर्ख है, लेकिन क्या करें, भगवान को यूं ही अपवित्र होने के लिए छोड़ दें? नहीं, इस समस्या का एक ही उपचार है। मूर्ति को यहाँ से ले चलते हैं और आप इसे अपने घर में स्थापित कर दीजिए। अब दोनों ने यही निर्णय किया और उसके बाद घर लौट कर आए। फिर नंदी वैश्य ने आधा दर्जन मजदूर लिए और बैलगाड़ी में बैठकर मंदिर जा पहुंचा। फिर उसने मजदूरों से कहा कि एक दुष्ट जंगली मंदिर को अपवित्र करता है, समझाने पर भी नहीं मानता है, इसलिए मूर्ति को घर लेकर चलो। फिर तत्काल ही मूर्ति को उखाड़ लिया गया और बैलगाड़ी में लादकर उसे नगर में लाया गया। नंदी वैश्य ने पूर्ण विधि विधान से मंत्रोच्चारण के द्वारा उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया। रात भर मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन होता रहा। अब उधर दूसरे दिन शिकारी अपने निर्धारित समय पर पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचा तो क्या देखता है कि मूर्ति तो वहां नहीं है। अब मूर्ति को वहां न देखकर सन्न रह गया शिकारी और बोला कि अरे भगवान, कहाँ गए? लगता है कि कहीं छुप गए हैं। शिकारी ने मंदिर का कोना कोना छान मारा, लेकिन भगवान वहां कहीं नहीं थे। अब वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे शंभू, हे शंभू, हे महादेव, हे भोलेनाथ,
अब वह भाव विह्वल होकर रो रहा था। मुझे क्यों त्याग दिया भगवान, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप इस तरह से मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया, यदि भूलवश कोई अपराध भी हो गया है तो मुझे क्षमा करें। मैं आपकी पूजा के लिए व्याकुल हूँ। शिकारी इसी प्रकार से रोता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। अब भगवान वहां होते तब तो उत्तर देते। शिकारी ने विचार किया, फिर उसने उस मूर्ति स्थल को ही, जहां पर वह मूर्ति पहले रखी हुई थी, उसी स्थान को अपने भगवान की संज्ञा दे दी और भगवान की पूजा प्रारंभ कर दी। बोला कि हे जगन्नाथ, बिना आराध्य की कैसी पूजा, परंतु हे भगवान, मैं विवश हूँ, मेरा आवेग रुकता नहीं है, मेरी यह पूजा स्वीकार करो और उसके बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि बिना स्वामी के दास कैसे जीवित रह सकता है। उसने बिल पत्र और जल चढ़ाकर अपने हाथ से मांस काटकर रक्त सहित उसी स्थान पर समर्पित कर दिया जहां पर पहले मूर्ति थी। फिर सरोवर में स्नान करके अखंड ध्यान में बैठ गया। उसके हृदय में कोई कामना नहीं रही। दिन प्रतिदिन उसका ध्यान सघन हो रहा था। उसके हृदय में ओम ओम की धुन प्रतिध्वनित हो रही थी। शिकारी की कठिन साधना श्वास से विरत होकर प्राण में पहुंच गई थी। कैलाशवासी महादेव अपने समाधि में लीन थे। जब भक्त की प्राण युक्त पुकार उनके मर्म से टकराई तो भगवान भोलेनाथ ने समाधि छोड़ दी और दिव्य दृष्टि से देखा। फिर निष्काम भक्ति करते देखा तो दौड़े हुए उसके समक्ष पहुंच गए। बस आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे कठिन तप और भक्ति भाव से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। भगवान रुद्र ने प्रेम पूर्वक कहा। कीरत ने आंखें खोली तो अपने समक्ष अपने आराध्य को देखा। भगवान वह भाव विभोर हो गया, उनके चरणों में लिपट गया। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं सिर्फ इतनी अभिलाषा रखता हूँ कि मैं सदैव आपके ध्यान, भक्ति और सेवा में निरत रहूं। तथास्तु, आज से तुम मेरे पार्षद हुए, मैं तुम्हें अपनी सेवा में लेता हूँ। शिकारी प्रसन्नता से नाच उठा। उसकी यह दशा देखकर भोले भंडारी भी डमरू बजाने लगे और सुंदर नृत्य करने लगे। और जब भगवान भोलेनाथ का डमरू बजा तो देवी देवताओं ने भी अन्य वाद्य यंत्रों के आनंदपूर्ण स्थिति का आनंद बढ़ा दिया। तीनों लोकों में ओम ओम की प्रतिध्वनि हो रही थी। शंख, मृदंग, ढोलक इत्यादि की सुरीली लय से सर्वत्र आनंद उमड़ उठा। शिव भक्तों में जो जैसे आनंद की बाढ़ सी आ गई और बम भोले गुंजमाय हो रहा था। नंदी वैसे भी अपने घर में बैठे हुए थे। जब उन्होंने सुना जंगल वाले मंदिर पर स्वयं देवाधिदेव डमरू बजाकर नृत्य कर रहे हैं तो वह नंगे पांव ही दौड़ते चले गए। मंदिर पर अपार भीड़ एकत्र थी। कितना विहंगम दृश्य था। नंदी वैश्य ने किरात को भगवान शंकर के साथ नृत्य करते देखा तो ऐसे आश्चर्य हुआ। किरात के प्रति अपने पूर्व विचारों पर क्षोभ हुआ। मैं कितना अधम हूँ जो भगवान के प्यारे भक्त को अपशब्द कहता था। मैंने ही उसके आराध्य की पूजा उसे ना करने देने का निष्फल प्रयास किया। अब तो नंदी वैसे दौड़कर किरत के चरणों से लिपट गए। बोले कि हे महात्मा, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने ही भगवान की मूर्ति ले जाने का अपराध किया। मैं अधम हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो। मेरे प्रेरक किरात ने नंदी को उठाया और कहा कि तुम्हारी ही कृपा से तो मुझ जैसे अबुद्धि को भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। लेकिन नंदी वैसे फिर बोले कि तुम महान हो भक्त, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है, अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तब शिकारी ने उन्हें भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। नंदी वैसे ने भगवान से कहा कि हे महाकाल। तब भगवान भोलेनाथ ने किरात से पूछा, मतलब शिकारी ने पूछा कि ये कौन है, मैं तो इसे नहीं पहचानता। किरात ने कहा कि हे नाथ, यह आपसे आपके परम भक्त हैं, प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि मुझे तो स्मरण ही नहीं है, मैं तो केवल तुम्हें ही जानता हूँ। तुम ही मेरे प्रेमी हो, तुम ही मुझे याद हो। मैं तो उनका मित्र हूँ जो निष्काम हृदय से मेरा सुमिरन करते हैं। अब किरत ने कहा कि हे जगत पिता, मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे गुरु हैं, मित्र हैं। आपने मुझे स्वीकार किया, इन्हें भी स्वीकार कीजिए। अब भक्त की इच्छा और भगवान पूर्ण ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भक्त किरत ने नंदी को स्वीकार किया तो भगवान जगन्नाथ कैसे अस्वीकार करते। तथास्तु, महादेव ने कहा। नंदी वैश्य प्रसन्नता से प्रभु के चरणों में गिर गए। यही किरात और नंदी वैश्य भगवान के गण नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि निष्काम भक्ति में बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति करें, कुछ मांगे नहीं,
धन ना ही संपदा, ना संतान, ना कोई भी भोग विलास की वस्तु। भगवान की कृपा होगी तो वे सब कुछ दे देंगे। हमें तो सिर्फ भक्ति ही करनी चाहिए, निष्काम भाव से, बस ईश्वर की कृपा की प्राप्ति के लिए। तो आज की कथा बस यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कथा में कल, सावन मास की 5वें अध्याय में कल मिलेंगे हम लोग दोस्त। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों, जय बालाजी दोस्तों।